हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से सॉल्व किया। आज की वीडियो में भी हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 15.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को पार्ट्स में लिखकर सॉल्व करेंगे। पांचों के पांचों पार्ट्स लिखना फिजिबल नहीं था, तो एक एक दो पार्ट्स लिख के सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2400 फैमिलीज को रैंडमली सेलेक्ट किया है। कितनी? 2400 फैमिलीज को सेलेक्ट किया है। इस चीज का पता लगाने के लिए कि उनकी इनकम और नंबर ऑफ व्हीकल्स में क्या रिलेशन है। अब जो रिलेशन है ना, वो यहां टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए, लिखा है ना, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। यहां पर हमने इनकम को शो किया है, यहां पर व्हीकल्स पर फैमिली को शो किया है। देखिए, इस टेबल को थोड़ा सा पढ़कर समझना जरूरी है। अगर मैं बात करूं इस रो की, तो इस रो से मुझे क्या पता चल रहा है कि वो फैमिलीज जिनकी इनकम 7000 से कम है, क्या 7000 से कम है, इसमें से, यानी कि जिन फैमिलीज की इनकम 7000 से कम है, उनमें से 10 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास एक व्हीकल भी नहीं है, यानी कि एक भी गाड़ी नहीं है। इसी तरीके से 160 फैमिलीज ऐसी है इस इनकम ग्रुप में, यानी कि जिनकी इनकम 7000 से कम है, उनमें से 160 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास एक व्हीकल है। 25 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 व्हीकल्स है, और एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स हो। इसी तरीके से सेकंड यहां पे जो रो है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिन फैमिलीज की इनकम 7000 से 10000 के बीच में है, उनमें से एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिनके पास व्हीकल ना हो। 305 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास एक व्हीकल है। 27 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 व्हीकल है, और 2 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। और इसी तरीके से बाकी रोज में भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आई होप आपको ये डाटा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। देखिए, क्या बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट में कि इन 2400 फैमिलीज में से किसी एक फैमिली को हमने चूज किया है, किसी भी एक फैमिली को चूज किया है। तो आपको बताना है कि क्या चांसेस है, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फैमिली, अभी हम देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ये जो फैमिली है ना, इसकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में हो। यानी कि किस रो की बात की जा रही है? इस रो की बात की जा रही है, इस रो की। इस रो में देखिए क्या कितनी एंट्रीज है, ये सारी की सारी एंट्रीज है। ये लीजिए, हम इसको मार्क कर देते हैं। इनकम 10,000 to 13,000 और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। और कितने व्हीकल्स हो? 2 व्हीकल्स। तो बच्चों देखो, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स यानी कि ये इसकी बात हो रही है। तो देखो, आपको जो बताना है वो चांसेस बताने, प्रोबेबिलिटी बतानी है। मैंने आपको बता दिया किस चीज के, कि भाई 2400 फैमिलीज में से अगर एक फैमिली चूज की जा रही है, तो आपको बताना है उस फैमिली की इनकम इतनी हो और उसके पास 2 व्हीकल्स हो। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
क्या चीज़ चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए, एक तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और एक टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहां पर देखिए टोटल क्या दिया हुआ है 2400, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 2400। अब मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको पहले बाहर लिखो P ब्रैकेट में, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो आप, जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आपको इसी की तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी ना, कि भाई जो फैमिली है चूजन, यानी कि जो फैमिली हमने चूज की है वो अर्न तो कर रही हो 10,000 to 13,000 पर मंथ, और एग्जैक्टली क्या हो 2 व्हीकल्स। तो देखो आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में लिखना होता है टोटल 2400, और न्यूमरेटर में क्या लिखना होता है, इसी की फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है हमें, इसी की फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपको देखना है कितनी ऐसी फैमिलीज है, कितनी ऐसी फैमिलीज है जो 10,000 to 13,000 अर्न कर रही है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम। एंड एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स देखो कौन सी एंट्री है ये, तो कितनी ऐसी फैमिलीज है जो 10,000 to 13,000 अर्न कर रही है और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए ये 29 आ रहा है ना, तो कितनी फैमिलीज ऐसी 29, यानी कि आपके पास जो रिक्वायर्ड या फिर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी 29। तो बच्चों ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, अगेन वही चीज कि 2400 फैमिलीज में से हमने एक फैमिली को चूज किया है। तो अब आपको देखिए सेकंड पार्ट में क्या बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग, कि ये जो फैमिली है ये 16,000, ये लिखा है ना अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। यानी कि जो फैमिली आपने चूज किया ना 16,000 या 16,000 से ज्यादा अर्न कर रही हो, इसकी पर मंथ की इनकम 16,000 या 16,000 से ज्यादा हो, और इसके पास कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हो एग्जैक्टली 1। तो देखिए अब यहां पर चलते हैं हम, जो इंफॉर्मेशन यहां पर आपको देखनी है। देखिए वो फैमिलीज जिनकी इनकम 16,000 और मोर है, यानी कि इसकी बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है ये, और इसमें भी किसकी बात हो रही है, जिनके पास एक व्हीकल है। देखिए एक व्हीकल वाली एंट्री क्या है ये, अगर मैं इसमें आऊं तो यानी कि ये हो गया 579, यानी कि मुझे देखिए क्या पता चल गया कि मेरे पास 579 ऐसी फैमिलीज है जिनकी इनकम 16,000 और मोर है और उनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। तो देखिए ये चीज आपको जब आप आंसर लिखोगे तब हेल्पफुल होगी। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 2400, न्यूमरेटर में क्या लिखना होगा आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी ऐसी फैमिलीज है जो 16,000 और मोर अर्न कर रही है और एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, कितनी है 579 ना। तो 579 क्या हो जाएगा आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी या फिर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में 579। तो बच्चों 579 डिवाइडेड बाय 2400, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये आएगा 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3 9 3 डिवाइडेड बाय 800। तो अगर आप चाहो तो इसको यहां पर भी छोड़ देना, मुझे लग नहीं रहा कि आगे किसी तरीके से सॉल्व होगा। तो बच्चों ये था आपका सेकंड पार्ट। बच्चों अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। देखिए थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है, ये तो आपको पता है कि 2400 फैमिलीज में से हमने क्या किया, एक फैमिली को सेलेक्ट किया। थर्ड पार्ट में देखिए बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक जो आपने फैमिली चूज की है ना, इसकी इनकम क्या हो लेस देन
7000 और इसके पास क्या हो, नंबर ऑफ व्हीकल 0 हो, ये लिखा है ना, डज नॉट ओन एनी व्हीकल, यानी कि व्हीकल हो ही ना, यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल कितने हो, 0। तो आपको देखना है कि डाटा में ये कहां दी हुई है ये इंफॉर्मेशन। देखिए लेस देन 7000 का मतलब क्या है, ये यानी कि इस रो की बात की जा रही है, और इसमें भी नंबर ऑफ व्हीकल 0 कहां है, यहां पर, तो यानी कि इस एंट्री की बात की जा रही है यहां पर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए, टोटल आपका वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400, यानी कि ये रहेगा, टोटल तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब आपको देखना है ना कि कितनी ऐसी फैमिलीज है जो अर्न तो कर रही है 7000 से कम, लेकिन उनके पास कोई भी व्हीकल ना हो। तो अभी बताया मैंने कितनी ऐसी फैमिलीज है, 10। तो ये हो जाएगा 10 आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। 10 से 10 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 1/240। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पार्ट 4 में क्या बोला जा रहा है कि देखो 2400 फैमिलीज में से हमने एक फैमिली को सेलेक्ट किया है। अब पार्ट 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 13,000 to 16,000, कि जो फैमिली हमने चूज की है ना, इसकी इनकम तो हो 13,000 से 16,000 के बीच में, एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, और इसके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो, मोर देन 2। तो देखो इस चीज को यहां टेबल में भी समझो साथ साथ, तभी आपको पता चलेगी कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इनकम का क्राइटेरिया क्या है, इनकम क्या दी हुई है, 13,000 to 16,000, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इस रो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस रो के अंदर अब देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या हो, 2 से ज्यादा, यानी कि मोर देन 2 या फिर अबाउट 2, यानी कि इसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि इस एंट्री के बारे में बात की जा रही है, यानी कि यही होगी आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि 25 ऐसी फैमिलीज है जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 के बीच में है और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स है, तो यही आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 25, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो आपके पास क्या है, 2400, तो ये हो गया 25/2400। अगर ये मैं इसको 5 से क्रॉस करूँ तो 5 5 से 25, 5 4 जा 8 0, फिर 5 से क्रॉस करूँगा तो ये हो जाएगा 5 9 और 6। तो बच्चों ये सॉल्व करा के आ जाएगा 1/96 आंसर। तो आई होप आपको ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है पार्ट नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में कि पार्ट नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि आपको देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। तो देखिए हो क्या रहा था कि आपने क्या किया था कि 2400 फैमिलीज में से एक फैमिली को चूज किया था। इस बार क्या बोला जा रहा है कि इस बार इसकी ये जो एक फैमिली चूज की है इसमें इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ये जो फैमिली आपने चूज की है इसके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि इसके पास है ना जो एक व्हीकल से ज्यादा ना हो। तो आपको बताना है कि क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आप एक फैमिली को चूज कर रहे हो ना इसके पास एक व्हीकल से ज्यादा हो ही ना। तो आपको इसके चांसेस बताने, लिखा है ना ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं, अब ये किसी काम का है नहीं। देखो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो आपके पास 2400 ही रहेगा,
अब है ना इस स्टेटमेंट का मतलब समझो कि नॉट मोर देन वन व्हीकल, इसका एक्चुअली मतलब है क्या। देखिए नॉट मोर देन वन व्हीकल का मतलब है कि एक व्हीकल से ज़्यादा ना हो। तो एक व्हीकल से ज़्यादा ना हो यानी कि कितने व्हीकल्स अलाउ है, या तो 0 और 1। तो देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं प्लस कितना हो सकते हैं 1 व्हीकल्स, यही दो हो सकते हैं। या फिर एक काम करो, प्लस को एंड से रिप्लेस कर दो, या तो 0 हो सकते हैं व्हीकल्स फैमिली में, या तो 1 हो सकते हैं। तो यहां पर अब देखो वो फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, जहां पर नंबर ऑफ व्हीकल क्या है 0 है, नंबर ऑफ व्हीकल 0। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जहां पर नंबर ऑफ व्हीकल 0 है। तो देखिए 0 वाली तो ये एंट्रीज है, तो हमारे पास 10 + 0 + 1 + 2 + 1, तो ये हो गया 14। तो हमारे पास 14 फैमिलीज ऐसी है जहां पर नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या है 0। ऐसे ही अब हम बात करते हैं वो फैमिलीज, यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज जहां पर नंबर ऑफ व्हीकल, यहां पे लगा लो इज 1, मतलब वो फैमिलीज कितनी है जहां पर एक व्हीकल है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये फैमिलीज हैं, ये सारी की सारी फैमिलीज। तो क्या हो गया 160 + 305 535 + 469 + 579। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 2048। तो हमारे पास वो फैमिलीज कितनी आ गई जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है। क्या हो गया 14 + 2048, यानी कि 14 + 2048। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 2062। तो देखो मैंने आपको कहा था जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको क्या लिखो, P फिर अंदर ब्रैकेट में लिख दो। प्रोबेबिलिटी आपको किसकी कैलकुलेट करनी है कि जो फैमिली है उसके पास एक व्हीकल से ज़्यादा ना हो। प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, ये क्या आ जाएगा। देखो न्यूमरेटर में तो हम लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ना कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनके पास एक व्हीकल से ज़्यादा है नहीं। कितनी ऐसी फैमिलीज है 2062, कितनी 2062, और टोटल कितनी फैमिलीज है 2400। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1031 डिवाइडेड बाय 1200। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो टेबल है ना इसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी था। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर दोगे। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं जो कि एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 15.1 का ही है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। देखिए स्टैट सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानने के लिए 200 स्टूडेंट्स में सर्वे कराया गया कि वो स्टैट सब्जेक्ट को पसंद करते हैं या फिर नहीं करते, यानी कि लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं। और जो हमारे पास जो डाटा रिकॉर्ड हुआ है ना वो कुछ इस तरीके से है। देखिए ओपिनियन क्या किस फॉर्म में हमने कंडक्ट कराया था सर्वे, उनका ओपिनियन क्या मांगा था, लाइक या फिर डिसलाइक। लाइक करने वाले
135 स्टूडेंट्स हैं और डिसलाइक करने वाले 65 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे देखिए सर्वे में, 200 स्टूडेंट्स। उसमें से सिंपली है कि भैया 135 स्टैट्स को पसंद करते हैं और 65 पसंद नहीं करते। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैट्स डज नॉट लाइक स्टैट्स। तो देखिए क्या किया जा रहा है, हमारे पास 200 स्टूडेंट्स थे, 200 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को चूज किया जा रहा है और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट आपने चूज किया है ना ये लाइक करता हो किसको, स्टैटिस्टिक्स को। तो फर्स्ट पार्ट में तो देखिए आपको इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है यहां पर 200। बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, पहले लिखेंगे P और जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। तो वही तो मैंने किया है ना। देखिए अब न्यूमरेटर में आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टैट्स को पसंद करते हैं, कितने हैं 135। ये हो गया बच्चों आपके पास 135। डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल, टोटल क्या है 200। इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 27/40। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है डेट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम डज नॉट लाइक स्टैट्स। इस बार लाइक के बारे में नहीं, इस बार बात हो रही है डिसलाइक के बारे में कि 200 स्टूडेंट में से आपने अगर एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये स्टूडेंट स्टैट्स को डिसलाइक करता है, यानी कि स्टैट्स को पसंद नहीं करता। तो देखिए मैंने आपको बताया था क्या लिखना है आपको P, फिर उसके बाद ब्रैकेट में वो स्टेटमेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो एक्चुअली स्टेटमेंट इवेंट ही होती है। तो ये क्या है डज नॉट लाइक स्टैट्स, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट है जो स्टैट्स को लाइक नहीं करते 65। तो आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी हो गई 65 और टोटल आपके पास क्या है 200। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 13/40, यानी कि 13/40। ये हो गया आंसर। तो बच्चों आपको उम्मीद है आज की क्लास में जो मैंने कराया अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को अच्छी तरह से सॉल्व कराऊं। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।